आर्मी ने कहा कि उनके बंकरों और ओवरब्रिजों को नुकसान पहुंचा रही है अवैध माइनिंग। गवर्नर ने कहा सरहद पर अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचों सरपंचों से बातचीत करने के लिए पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित फिरोजपुर पहुंचे और उनके साथ इस समय डीजीपी पंजाब गौरव यादव और पंजाब के प्रमुख सचिव विजय कुमार झंझुआ भी थे। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरहद पर अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आर्मी द्वारा भी ये कहा गया है कि उनके बंकरों और ओवरब्रिजों को अवैध माइनिंग से नुकसान पहुंच रहा है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ा है। गवर्नर ने बताया कि अवैध माइनिंग और नशे को लेकर उन्होंने डीजीपी पंजाब को कहा है कि गांव के कई लोग भी और थानों के मुलाजिम भी माइनिंग वालों से मिले होते हैं और इन थानों में 15 साल या ज़्यादा समय से जो मुलाजिम तैनात हैं उनको बदला जाए। पंजाब के सरहदी 6 जिलों में गांव की सुरक्षा को लेकर 11 मेंबरों की समिति बनानी चाहिए और इसे प्रमुख लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम में बॉर्डर एरिया के कोटे को बढ़ाना चाहिए और वो इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर से भी मिलेंगे और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड भी जारी करवाएंगे। एक प्रश्न के जवाब में कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा गवर्नर के जरिए पंजाब में शासन करना चाहती है, उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्र की सुरक्षा की बात करना राजनीति होती है? गवर्नर राजनीति से ऊपर है और राष्ट्र की बात करना भी राजनीति से ऊपर है। अगर कोई ऐसी बात होती तो क्या विधायक उनके साथ आते? ऐसा कुछ नहीं है और वो एक संवैधानिक पद पर हैं। राष्ट्र की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। एज ए गवर्नर आई एम ए वॉच डॉग और मैं होने दूंगा नहीं। मेरे साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, डीजीपी साहब भी हैं। ये जहाँ तक देश की बाकी चीज़ें सब गौण हैं, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है एंड एप्रीहेंशन आर्मी की तरफ से है। इट इज़ माई ड्यूटी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। मतलब ये किसी से टॉम डिक हैरी से नहीं मिली है मेरे कोई जानकारी। ये एप्रीहेंशन चिंता जो है ये देश की सुरक्षा के लिए आर्मी ने जताई है। आर्मी बोलेंगे हमारे बंकर खतरे में है, ये इलीगल माइनिंग की वजह से। और इलीगल माइनिंग में कौन आता कौन जाता, नोबडी, नथिंग इज अकाउंटेड फॉर। नथिंग इज अकाउंटेड फॉर। कौन स्मगलर्स है कि क्या है, उनके रूप में बहुरूपीय कौन है, पाकिस्तान का कौन है, हिंदुस्तान का कौन है, क्या मालूम है। तो इसको तो एट एनी कॉस्ट रोकेंगे। आई हैव द प्रॉमिस फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी एज वेल एज द डीजीपी एंड दिस विल बी स्टॉप टोटली। यदि कहीं चल रहा है तो आप इनको इन्फॉर्म करिए, आपके कंसर्न एसएसपी को और डीसी को। इट विल बी स्टॉप्ड इमीडिएट। नो, और ज़्यादा यदि कहीं आपको लगे कि कुछ चल रहा है, नहीं हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज हियर आल्सो विथ मी। मेरा मानना है कि इंडिविजुअल गांव में ये निश्चय मान के चलो, इसमें दो राय नहीं है कि बिना हमारे गांव वालों के मिले ये स्मगलिंग इतने बड़े इस पर हो नहीं सकता। मैं तो इनके मुंह पे बोलता हूँ। मैं 45 साल पब्लिक लाइफ में गए हैं, मेरे को सब समझ में आता है और मेरी यंत्रणा 1 साल में नहीं हो, परंतु मेरे भी लिंक कुछ एस्टेब्लिश तो हुए हैं। आई गेट द इन्फॉर्मेशन। मेरे को तो लगा है कि वो गांव वाले जो हैं उनसे कुछ थाने वाले भी मिले हैं। थाने में जो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी 10-10 साल 15-15 साल से जिनकी मत्तेदारी हो गई को ट्रांसफ़र करो, दूसरे रखो। लिंक हो जाते हैं, क्लिक हो जाती है, वो बंद होना चाहिए। करेंगे। पर यदि गांव के प्रमुख 11 लोगों की एक समिति बन गई, प्रमुख लोग रहेंगे, वो किससे डरने का है? उनके लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है। वो छोटे मोटे तो है नहीं जो कि किसी से डरेंगे। उनको इन्फॉर्मेशन गांव में आएगी तो नेचुरली जाएगी थानों में। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने वहाँ के एसएसपी और डीसी इन दोनों को खबर करो, तुरंत एक्शन होगा। ये मालूम होते ही ये तो हो गया इधर का चीज़ एक्सपेक्टेशन। पर सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कर रही है। रिसर्च बहुत ज़ोरों से चल रहा है, एंटी ड्रोन के सारे मामले।
और मेरे ख्याल से दे विल बी सक्सेसफुल। फिर ये ड्रोन जो आएंगे उनको उड़ा दिया जाएगा वहीं का। गवर्नर ने कहा कि सरहदी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए स्पेशल इंसेंटिव देने के लिए वो केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार से बात करके इसका हल करवाएंगे। फिरोजपुर से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए सन्नी चोपड़ा की रिपोर्ट।